स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्रिप्टोग्राफी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे किसी मैसेज को इनकोड कर सकते हैं मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, और उसको हमने सॉल्व करके जो हमारे पास इनकोडेड मैसेज आया था वो हमने ये लिखा था यहाँ पे। अब इस वीडियो में हम मैसेज को डी कोड करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इनकोडेड मैसेज हो तो उस मैसेज को हम डी कोड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट पे हमने देखा था कि किसी मैसेज को अगर हमने इनकोड करना है या डी कोड करना है तो उसके लिए एक मैट्रिक्स यूज़ होता है, और वो मैट्रिक्स सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होना चाहिए। तो वो हमने स्टार्ट पे एक सिलेक्ट किया था, जिस मैट्रिक्स से हमने इनकोडिंग की है उसी मैट्रिक्स से हमने डी कोडिंग करनी है मैसेज की। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ये था, A इज़ इक्वल टू 123014560। तो डी कोड करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे डी कोड करते हुए। हमें पता है किसी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A डॉट 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। उस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 आ गया। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हम चूज़ करते हैं वो एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो। उसका फ़ायदा हमें यहाँ पे होगा डी कोड करते हुए, क्योंकि इसका अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 है तो इसका जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमें आसानी रहेगी। जब हम डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A को तो वहाँ पे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A का आंसर होगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया A का, वो 1 आ गया। उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 या इससे हायर ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को उसका अगर हमने एडजॉइंट फाइंड करना हो तो उसके एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है, उसके लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड किया, फार्मूला लगाया, तो ये हमारे पास एडजॉइंट निकल आया गिवन मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का। जब हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया तो अब हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है और एडजॉइंट ऑफ A भी है। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A ओवर 1 आ जाएगा। तो 1 नीचे लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इन्वर्स निकल आया। अब हमने इस इन्वर्स को यूज़ करते हुए ये जो हमारे पास ऊपर इनकोडेड मैसेज आया था, इस मैसेज को हमने डी कोड करना है। तो इस मैसेज को अगेन हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे इसको लिखते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में लिखा था, स्टार्ट पे हमने किया था कि आपने मैसेज को कॉलम्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जब आप कॉलम्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को आप ये जो इन्वर्स आपने फाइंड किया है, इस इन्वर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वो दोबारा से वापस वही आ जाएगा जो आप स्टार्ट पे लेके चले थे, जिसको आपने इनकोड किया था। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को अगेन ये कॉलम्स को एक मैसेज की फॉर्म में लिखें, रो की फॉर्म में सारे को लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 20 21 3 11। आगे फिर 0 है तो 0 का मतलब होता है स्पेस मीन्स के स्टैरिक, फिर 9, फिर 19, फिर 0 आ रहा है तो फिर आपके पास यहाँ पे स्टैरिक आ जाएगा और आगे फिर सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये हमने स्टार्ट पे लेटर्स को नंबरिंग दी थी। अब दोबारा से जो हमारे पास नंबरिंग आई है उनको लेटर्स की फॉर्म में लिखें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 जो नंबर था वो A का था, 20 जो नंबर था वो T का था, फिर T आ गया, फिर 1 आ गया। C हमारे पास C का जो नंबर था वो 3 था, तो 3 की जगह पे हमारे पास C आ गया। इसी तरह से 11 हमारे पास K का नंबर था तो यहाँ पे K आ गया। इसी तरह से बाकी सारे भी हमने जो अल्फ़ाबेट्स थे, जो नंबरिंग थी उसके अकॉर्डिंग हमने अल्फ़ाबेट्स लिख लिए। तो ये देखें, हमें जो स्टार्ट पे जो मैसेज था जो इनकोड कर दिया गया था काउंटिंग की फॉर्म में, वो दोबारा से हमें एक
सेंटेंस की फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट पे मैसेज था जिसको हमने इनकोड किया था, वो हमारा जो मैसेज था वो बेसिकली क्या था, अटैक इज़ टू नाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मैसेज को डी कोड कर सकते हैं।